क्योंकि अगर वीवीआईपी मूवमेंट देर तक रहेगा तो परिजन जिन्होंने असली में अपने परिवार के लोगों को खोया है, उनको तमाम प्रोटोकॉल में बंधे रहना पड़ता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्क्रीन पे। आज सुबह जब संसद में, लोकसभा में इस पूरी घटनाक्रम को लेकर औपचारिक सरकार की तरफ से दिया जाने वाला पहला बयान पढ़ रहे थे, तब भी आवाज़ राजनाथ सिंह की काफ़ी भर्राई हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब पुष्पांजलि अर्पित करते हुए स्टूडियो में हमारे साथ मेरी सहयोगी रूबिका भी आ गई है और कर्नल दानवीर सिंह चौहान पहले से ही मौजूद हैं। रूबिका भी अपने कुछ विचार आपके साथ शेयर करेंगे। सुमित, शब्दों की कमी होने लगती है जब आप देखते हैं कि हिंदुस्तान का पहला सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो अपने ही जवानों के कंधों पर शांत, बेहद शांत, लेकिन शान से लेटा आ रहा है, तिरंगे में लिपटा हुआ, तो शब्द कम पड़ जाते हैं। लेकिन इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन तमाम सैन्य अधिकारियों को पुष्पांजलि देते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, कर्नल दानवीर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक प्रोटोकॉल होता है कर्नल जी, एब्सोल्युटली प्रोटोकॉल होता है और आप देख रहे हैं कि सेना मिलिट्री कोर के जो जवान हैं वो पायलट्स का काम कर रहे हैं और वो रीत को वीआईपी जो हैं, जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके सामने लेके चल रहे हैं। उन्हीं की स्टैंपिंग की आवाज़ भी सुनाई दे रही है और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि कैसे फूल जो है, जो सुमन है, अर्पित किए जा रहे हैं। तो ये एक प्रोटोकॉल और एक ये ड्रिल इस तरीके से फॉलो की जाती है। और आप अभी देख रही हैं कि जो फ्लैग्स लगे हुए हैं वो एयरफोर्स के लगे हुए हैं और 511 गोरखा राइफल्स के लगे हुए हैं। ग्रीन कलर के जो फ्लैग हैं उसके ऊपर बोगरा लिखा हुआ है, तो बैटल ऑनर है। और 511 GR जिसको रिप्रेजेंट करते थे जनरल बिपिन रावत, ये आप देख सकते हैं। ये जो फ्लैग्स हैं ये 11 गोरखा राइफल्स, 511 गोरखा राइफल्स के हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते थे जनरल बिपिन रावत। सुमित, आप काफ़ी अरसे से प्रधानमंत्री की बहुत अलग अलग दौरों को स्टडी भी कर रहे हैं। आज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, कल जो सीसीएस की बैठक में उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, बिल्कुल सिमिलर है। घर का वो मुखिया जिसने एक अहम सदस्य को खो दिया है, आगे बहुत बड़े कुछ फैसले लेने हैं, वो साफ नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो शोक नज़र आ रहा है। डिस्टर्ब दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। अचानक से कोई हादसा हो जाए, अपने परिवार में हो जाए, हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि अचानक से परिवार का एक अहम सदस्य हमारे बीच से चला जाए किसी हादसे की वजह से। ये बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वही भाव कल प्रधानमंत्री की हमने सीसीएस की बैठक की जो तस्वीरें आई थी वहाँ देखा। बेचैनी थी चेहरे पर, हैरानी थी कि ये क्या हो गया, किसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। और आज काफ़ी कंपोज, काफ़ी अपने आप को संभाला हुआ प्रधानमंत्री ने और अपनी तरफ से वहाँ पहुँचकर, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री हिम्मत बंधाते हैं किसी परिवार को तो उनको खुद को भी अपने अंदर हिम्मत रखनी होती है। वही तस्वीरें थी ये। अपने आप को कंपोज किया, संभाला और फिर, क्योंकि ये बहुत अहम जिम्मेदारी उन्होंने बिपिन रावत साहब को दी थी, उसके उत्तराधिकारी का खोज भी करना है, चयन भी करना है, क्योंकि जीवन तो चलने का नाम है, जीवन तो चलता रहेगा और नए अधिकारी को वहाँ लाना है। लेकिन जो परिजन इनके साथ हैं, जिन्होंने अपने को खो दिया है, जो सबसे अधिक इस गम को झेलने वाले हैं, उनको कैसे हिम्मत बनाए। और अगर देश का प्रधानमंत्री वहाँ जाके उनके कंधे पे हाथ रखता है, उनके आगे नमन करता है, हाथ जोड़ता है, इससे बड़ी बात उस परिवार के लिए क्या हो सकती है जो जिनका बेटा देश पर न्योछावर हो गया, देश की सेवा करते हुए इस तरीके से अचानक एक हादसे का शिकार हो गया। सुमित, और एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है, कर्नल दानवीर जो है वो साफ तौर पर बता सकते हैं कि इस वक्त सिर्फ हमारा मुल्क नहीं है कर्नल दानवीर, दुश्मन मुल्क भी हैं
जो इस पूरे की पूरी गतिविधि पर नज़र रखे हुए होंगे, लेकिन आप वो कंपोज जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है प्रधानमंत्री की कि हम तैयार हैं, हर चीज़ के लिए तैयार है। ये बड़ा जख्म है लेकिन बावजूद उसके हम तैयार हैं। देखिए, आपने जैसे बोला कि पड़ोसी मुल्क जो हमसे दुश्मनी रखते हैं वो भी इसके ऊपर पैनी नज़र रखे होंगे, साथ ही साथ पूरी दुनिया भी देख रही है। वो ये देख रही है कि कैसे डेमोक्रेटिक सेटअप का मुखिया उसको लेकर और आम आदमी जो सड़कों पर जो अपने गम का इजहार कर रहा है, सारा का सारा मुल्क एक साथ है। ये एक नेशनल स्पिरिट को भी दिखाता है और ये एक देश के एक जज्बे को भी बयान करता है। तो ये कहीं ना कहीं एक मजबूत मुल्क की छवि भी एक जाती है कि खुशी में भी एक साथ है और गम में भी एक साथ है और पूरा मुल्क एक साथ खड़ा हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंस की चीज़ है और यही चीज़ रेडिएट हो रही है इन विजुअल से जो आप दिखवा रहे हैं। और जो सुमित अभी पहले वो बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी कितने गम से भरे होंगे, कितना उनको सैडनेस होगी, उसका रीज़न है कि पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया ने जो चुनौतियां देखी हैं और इन चुनौतियों का सामना, जो बॉर्डर्स के ऊपर चुनौतियां देखी हैं, उनका सामना मोदी ने बिपिन रावत के साथ में कितने सारे टेंस मोमेंट्स बिताए होंगे प्लानिंग के दौरान, एग्जीक्यूशन के दौरान, और एक किस्म का एक बॉन्डिंग सी डेवलप हो जाती है। तो उस बॉन्डिंग के बाद में अगर आप इस तरीके से ऐसे हादसे में उस अपने क्लोज एसोसिएट को खो देते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो गम बिल्कुल होगा और वो नज़र भी आएगा और वो नज़र आ भी रहा है। ये तो हमने पॉलिटिकल उसकी बात की है, जो जितने राजनेता यहाँ पर पहुँचे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, कर्नल दानवीर, यू हैव बीन अ मैन इन यूनिफॉर्म, आपने ये यूनिफॉर्म पहनी है। मैं आपके लिहाज से समझना चाहती हूँ कि वहाँ पर इस वक्त जो हमारे जवान, जो हमारे सैनिक खड़े हैं, और मैं आज सुबह से जब से ये हादसा हुआ है तब से वो जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी ज़ुबानी सुन रही हूँ, उनके वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ नहीं है, उन्होंने अपना दम नहीं खोया, उन्होंने अपना दमखम जो है वो इसे पकड़ के रखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि हाँ, वी हैव लॉस्ट अ मैन बट वी नो ही इज अलाइव। एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज यही जज्बा होता है किसी भी सेना का, और भारतीय सेना के अंदर ये जज्बा है। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ये सेना है। कारगिल में 500 के करीब हमने जवान और अधिकारी खोए थे और निरंतर हम काउंटर इंसर्जेंसी में अपने सहयोगी खोते हैं। तो ये जो सिलसिला है, ये देश के ऊपर जीवन को निछावर करने का ये एक परंपरा है और सैडनेस तो है ही है। और इसीलिए आप जो कह रही हैं कि वो जो लोगों के जज्बे के अंदर वो नज़र आ रहा था कि हमने असल में खोया नहीं है, ये हमारे बीच है, तो ये एक रियलिटी है, ये आर्म फोर्सेस के एक ट्रेडिशन है, ये उनका कल्चर है। सुमित, जनरल रावत ने कितनी दफ़ा कहा ये बात कि जवान कभी मरते नहीं हैं, हमें वी हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। रूबिका, आपकी बात का जवाब दूंगा मैं। एक बाई चांस आप लोग बात कर रहे थे, मैं ट्वीट पे क्या, ग्लोबल टाइम्स ने मतलब चीन ने फिर अपनी वही हिमाकत करनी शुरू कर दी है जिसको यहाँ पर दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल टाइम्स इस दुखद दुर्घटना पर क्या लिखता है, मैं एक बार पढ़ के आपको बताता हूँ। ग्लोबल टाइम्स, बता दूँ पहले, चीन का सरकारी अखबार है, मुखपत्र है चीनी स्टेट का। The death of India's defense chief in a chopper crash on Wednesday not only exposed the India military's lack of discipline and combat preparedness, but also dealt a heavy blow to the country's military modernization. चाइनीज़ एक्सपर्ट्स के हवाले से उन्होंने ये स्टोरी छापी है और वो ये कह रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत का इस तरीके से चला जाना भारतीय सेना की खामियों को दिखाता है, उनकी जो तैयारी नहीं है किसी भी चीज़ से निपटने की, उस चीज़ को दिखाता है। और इस पर ये ऐसी बात ग्लोबल टाइम्स ने लिखी है जिस पर सख्त तौर पर भारत को आपत्ति जतानी चाहिए। कर्नल चौहान, बिल्कुल ऑफिशियली इसके ऊपर आपत्ति जतानी चाहिए। जैसा आपने बोला, ये मुख्य पत्र है ग्लोबल टाइम्स, और मज़ेदार बात यह है कि चाइनीज़ जो लोग हैं वो ट्विटर को फॉलो नहीं करते हैं। तो ट्विटर के ऊपर इस तरीके की बात करना का मतलब ये है कि ये एक प्रोपेगेंडा है डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंडिया, और ऐसे मौके पर मोराल को टारगेट करने का प्रयास है। वो बात और है कि इस ट्वीट से और ऐसी बातों से कभी भी
मोराल टारगेट नहीं होता है, बिकॉज इंडियन आर्मी का कर्नल मोराल दानवीर, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आकर, मतलब उस डेमोक्रेटिक सेटअप के मुखिया ने यहाँ पर आकर ये बता दिया है कि पूरा वतन एक साथ है। ये वही चीन है जिसने गिनती तक नहीं बताई थी कि कितने जवान उसके शहीद हैं, और आज की तारीख में प्रधानमंत्री का आकर चीन को संदेशा दे देना है, और वो संदेशा ये कि आंखें खोल कर देख लो, पूरा वतन इन योद्धाओं के आगे नतमस्तक है, क्योंकि इन्हीं योद्धाओं की बदौलत हिंदुस्तान जिंदा है, जिंदाबाद है। एब्सोल्युटली। मैं सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, अभी अभी जनरल वीपी मलिक ने भी ट्वीट कर दिया है, और वो भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। उन्होंने इसी ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट के ठीक नीचे जनरल वेद मलिक का वेरीफाइड हैंडल का ट्वीट है जो दिख रहा है, अटर लैक ऑफ सोशल एथिक्स एंड वैल्यूज, सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम पीएल। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, चीन ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। और इसीलिए जनरल बिपिन रावत का जाना, चीन और पाकिस्तान में क्यों इस तरह के वाहियात ट्वीट हो रहे हैं, ये अब समझ में आ रहा है। एब्सोल्युटली। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट बिल्कुल हाईलाइट करने की बात है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने खेद प्रकट किया है, सैडनेस का इजहार किया है, और पाकिस्तान के सेना ने भी खेद प्रकट किया। और यहाँ पर ये भी पॉइंट हाईलाइट करना ज़रूरी है कि जनरल बिपिन रावत जब ब्रिगेडियर थे, कॉन्गो के अंदर ब्रिगेड कमांड कर रहे थे, तो जनरल बाजवा वो भी उसी फोर्स के अंदर ब्रिगेड कमांड कर रहे थे, तो वो उनको पर्सनली भी जानते हैं, उन्होंने भी खेद प्रकट किया है। कहने का मेरा मतलब ये है कि चाइना इस लेवल तक गिर गया कि शेयर डेस्परेशन, एब्सोल्यूट शेयर डेस्परेशन है, प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, बौखलाहट है, बिल्कुल। लेकिन वो फेल होता हुआ दिख रहा है। ये 3 तस्वीरें फेल कर रही है, चीन के उस प्रोपेगेंडा को फेल कर रही है जो वो फैलाने की कोशिश कर रहा है। और कर्नल दानवीर की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हर एक हिंदुस्तानी को याद रखनी चाहिए कि चीन ज्यादा ट्विटर इस्तेमाल करता नहीं है। चीनी लोग जो हैं वो ट्विटर पर पाए नहीं जाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत एक ट्वीट करता है, अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के हवाले से ये बताने की कोशिश करता है कि देखिए ये हिंदुस्तान में क्या हुआ। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि आप किसी भी यूनिफॉर्म में हो, एक फौजी दूसरे फौजी की हमेशा इज्जत करता है जब तक लड़ ना रहे हो, और लड़ाई में भी वो इज्जत का ख्याल रखा जाता है। और अगर मान लीजिए वो आखिरकार अपने प्राण त्याग देता है किसी वजह से, तो उस यूनिफॉर्म की इज्जत बरकरार रखी जाती है।